हेलो दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है शिवम और मैं भी एक हार्डकोर एनीमे फ़ैन हूँ, जस्ट आप लोगों जैसा। वैसे मैंने कुछ समय पहले कुछ एनीमे शॉर्ट्स डाली थी, बट मैं आज से एक फ्रेश और अमेजिंग मानवा और मांगा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सपोर्ट चाहिए? कर देना। हमारा पहला मानवा होगा एमएमएम यानी मिस्ट माइट एंड मेहम। चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं एक दादा के नाक से खून निकलते हुए और एक लड़के से लड़के को, और हमें पता चलता है कि इस लड़के के ये दादा नहीं रहे, उनको सीधा किट कट कर दिया गया। अरे स्टार्टिंग में गोजो का रेफरेंस, क्या हो रहा है ये? चलो हम मानवा पर आते हैं। लड़के की आंख में कोई आंसू नहीं थे और ना ही कोई दुख, बस दादा ही थे उसकी फैमिली में जो जिंदा थे, पर वो भी नहीं रहे और साथ में किसी ने इसके घर को भी आग लगा दिया था। ये लड़का सोच रहा था, इतना बुरा इंसान होना मैं। हम टाइम में पीछे जाते हैं और देखते हैं ये लड़का भागते हुए आकर बोलता है, दादू ये स्पिरिट कनेक्शन है ना? और दादा भी रिप्लाई करते हुए रिलैक्स होते हैं, चलो बढ़िया तुम वापस आ गए। पर लड़का एक्साइट होकर और बताता है कि मैंने इसे ईस्टर्न पार्ट्स में ढूंढा है, जहां आपने बोला था। तब दादा थोड़ा सरप्राइज होकर, ओह ये सच में बड़ा है, चलो एटलीस्ट हम लोगों को 5 नियांग मिल जाएंगे। बढ़िया। लड़के ने बताया कि वहाँ काफ़ी सारे लोमड़ी के गुफा थे जहाँ हर्ब मिली और उनकी माँ नहीं थी। तो दादा थोड़ा सैड होकर पूछते हैं, क्या तुमने बच्चों को मार दिया? तो लड़का बोलता है, क्या? मैं क्यों मारूंगा? अगर उनकी माँ वापस आती तो सैड हो जाती कि उनके बच्चे मारे गए। तब दादू लड़के को नाम से बुलाते हैं, जियोंग। चलो लड़के का नाम तो पता चला। जियोंग क्या एक प्रॉमिस करोगे? जियोंग आए क्या? तब दादू थोड़ा सीरियस होकर, कभी अपनी ट्रू नेचर किसी को शो मत करना, कभी नहीं। पर जियोंग गुस्सा होकर सोच रहा था, सॉरी दादू, और सामने पड़ा हुआ वेपन उठा लेता है और बोलता है, मैं ऐसा प्रॉमिस नहीं रख सकता हूँ। बोलते हुए एक एविल स्माइल के साथ अटैक कर देता है। अब आते हैं प्रेजेंट टाइम, मतलब अभी जहाँ जियोंग है और हम हैं जियोंगयोंग शहर में। वहाँ कुछ लोगों को कैद करके ले जाया जा रहा है और लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। ठीक हो तो वो सब क्रिमिनल्स और डाकू हैं, कमीने और बकवास लोग, मर जाओ बोलकर सब चिल्ला रहे थे। तब हम देखते हैं ऊपर के एक बिल्डिंग के विंडो पर एक आदमी बोल रहा था कि वो कौन है, उसने एक पूरा कैरेज ले लिया। दूसरा कोई पूछता है, किधर किधर? फिर से वो विंडो वाला आदमी बोलता है, ये तो यंग है, लगभग यंग मास्टर जितना। हम देखते हैं उस विंडो वाले आदमी ने एक स्ट्रॉ वाली हैट पहनी है और उसके साथ वाले ने पीला कपड़ा पहना है। तो हम उस विंडो वाले आदमी को टोपीबाज और साथ वाले को पीला कपड़े वाला बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तब वो पीले कपड़े वाला आदमी बताता है, हम उसे अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, शायद वो सबसे ज़्यादा बुरा किया होगा उसने। तब वो टोपी वाला आदमी बोलता है, शायद इसीलिए उसके लिए पूरा एक कैरेज खाली है। तब वो पीला कपड़ा वाला बताता है, पर शायद तुम सरप्राइज हो जाओगे कि इसने इतनी मारधाड़ मचाई होगी एक सीथ से। उसको तो लोग सीथ वाला राक्षस बोलते हैं। और आगे पूछता है, आज क्या है रिक्वेस्ट तुम्हारे पास? टोपी वाला आदमी बोलता है, मुझे किसी को हायर करना है, कोई ऐसा जिसको कोई फर्क न पड़े यहाँ मरने पर। तब किसी ने भीड़ में से खींच के एक पत्थर दे मारा जियोंग पे और हम देखते हैं ये क्रेजी पहना खून हवा में और पब्लिक में से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, तुम्हें तो कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, नाली के कीड़े। पर टोपी वाले को जोंग एक लड़की दिखाई देती है, पर सामने पीले वाले कपड़े ने बोला, हाँ वो सच में बस एक गलती थी जिस वजह से वो पकड़ा गया। तब टोपी वाला उठकर चला गया वहाँ से और बोलते हुए जाता है, अब कोई रिक्वेस्ट नहीं है देने लायक तुम्हारे पास। और टोपी बाज सीधा कैरेज के पीछे चला जाता है और बोलता है, फाउंड हिम। अरे किसे ढूंढ लिया? वैसे आगे पता चलेगा। और एक मिस्टीरियस आवाज़ वाली टोन में बोलता है, ये एक परफेक्ट कैंडिडेट है। अरे भाई कोई बताएगा ये ढूंढ क्या रहा है और किस चीज़ का परफेक्ट कैंडिडेट मिल गया? हम देखते हैं रात में जियोंगयोंग शहर के गोल्डन जेड हॉल के अंदर गार्ड्स पहरा दे रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है जियोंग, जो एक जेल में बैठकर सोच रहा होता है। मैं उस वक्त कमज़ोर था और याद करता है उस जानवर का शकल जिसने उसके दादू को मारा था। हम उसका शकल देखते हैं जो जानवर जैसा दिख रहा था और वो बोलता है, बहुत बढ़िया बच्चे, मैं सोच रहा था आखिर हमें फॉलो कौन कर रहा था, पता नहीं था एक बच्चा है। धक। जियोंग आगे सोच रहा होता है, मुझे पता तो चल गया कि मेरे दादू को मारा किसने है,
पर जब तक मैं कुछ कर पाता उसने मुझे हरा दिया। हाँ, तो जानवर से सीधे जाकर भिड़ता कौन है? हाँ। तब जियोंग को याद आता है, मार्शल आर्ट्स अगर मैं सीख लेता हूँ तो शायद मुझे एक चांस मिल जाएगा उसे मारने का। तभी उसके पास कुछ गैस के रूप में आता है। जियोंग को लग रहा था क्या कहीं आग लगी है, कहाँ से ये धुआं आ रहा है? नहीं, ये कुछ और है। मैं बहुत कुछ खाया और स्मेल किया है मेरे दादू के साथ। इसमें तो छिपकली की पूंछ, पर्पल पार्सनिप, वेलेनाइन रूट और बर्थ रूट, साथ में स्लीप अरोमा है। हम देखते हैं सारे गार्ड्स बेहोश हो रहे हैं, सब के सब। तभी जियोंग के पास वही टोपीबाज वाला आता है और शॉक हो जाता है। तुम होश में हो? एक लात धर के दे के मारता है जियोंग उस टोपीबाज के ऊपर और भागने लगता है। भागते हुए जियोंग सोच रहा होता है कि मुझे पता तो नहीं कि हुआ क्या है, पर यही चांस है मेरे भागने का। और मैं होश में रह पाया क्योंकि ये हर्ब काफ़ी ख़राब तरीके से मिले हुए थे। और अचानक से जियोंग को कुछ अजीब फील होता है और पीछे से कुछ आके उस पर अटैक लगता है। तब टोपीबाज, मैंने तुम्हारे प्रेशर पॉइंट्स पे अटैक किया है, तुम अब हिल भी नहीं पाओगे। जियोंग पूरा शॉक में कि ये मेरे पास आया तो आया कैसे और कब? क्या यही मार्शल आर्ट्स है? तब एक और अटैक और जियोंग सीधा दीवार में जाकर लैंड करता है। हाँ, यही मार्शल आर्ट्स है। शायद यही है जिसने मेरे दादू को मारा होगा। पर नहीं, दिखते सारे सेम हैं, पर उसकी लेफ्ट आई पर निशान था। तब एक नया इंसान पर्पल टोपी पहने अंदर आकर आवाज़ देता है, गार्ड कैम, क्या यही है? वो टोपीबाज बोलता है, मास्टर, मैंने आपको बाहर रुकने को बोला था ना, और आप यहाँ क्यों? मास्टर बोलता है, हाँ, मैं लाइफ में एक बार जेल को अंदर से देखना चाहता था, पर शायद नहीं आता तो ठीक होता। कितना बुरा स्मेल कर रहा है। यू, इस लड़के को उठाओ और बैठाओ, जरा चेहरा तो दिखाओ, दिखता कैसा है? और वो उसका चेहरा देखता है। अरे वाह, तुम तो मेरे जैसे दिख रहे हो। वाह। हम अब जियोंग को मोक ग्योंगुन और मास्टर को ग्योंगुन बोलेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तब मास्टर, क्या तुम्हारे जैसा दिखने वाला अचानक से यहाँ आ जाए, कितनी अजीब बात है ना? लगता है तुम अब भी सरप्राइज हो। मुझे पता चला है कि तुम्हें डेथ सेंटेंस हुई है और तुम मरने वाले हो 203 दिनों में। मॉक क्योंग, हाँ मास्टर, लाइफ कितनी अनफेयर है ना। हम एक साथ एक जैसे फेस के साथ हैं, पर तुम कहाँ और मैं कहाँ, देख लो। तब मास्टर ग्योंगुन आगे बोलता है, मैं तुम्हें एक चांस दूंगा, एक चांस दूंगा द थर्ड यंग मास्टर ऑफ द ग्रेट मॉक स्वॉर्ड मैनर बनने का और मेरे साथ खड़ा होने का। करोगे? बोलो मॉक ग्योंगुन। मॉक, एक चांस? मास्टर, हाँ, तुम्हें अच्छे कपड़े, खाना, सोने को बेड और ऐसी चीज़ें मिलेगी जो जिसे तुमने सोचा नहीं होगा। और जब सब काम खत्म हो जाएगा, पैसे भी मिलेंगे ताकि आज़ादी से जियो। अगर ये खा लेते हो तो ही। मॉक ग्योंगुन, क्या ये पॉइजन है? इस पर गार्ड बोलता है, क्या लगता है हम एक कैदी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे? अगर काम कंप्लीट करोगे तो एंटीडोट भी दे दूंगा, क्या करोगे? तब मॉक सोचते हुए, दादू, मुझे एक चांस मिल रहा है, और खा लेता है। और उसके बाद बोलता है, एक रिवेंज लेने का चांस। फिर ग्योंगुन पूछता है, क्या अब दोगे वो चांस? मास्टर बोलता है, एक समझदारी का काम। क्या बात। और गार्ड कैम को मॉक का प्रेशर पॉइंट्स को रिलीज करने को बोलता है। गार्ड कैम जैसे ही प्रेशर पॉइंट्स रिलीज करता है, मॉक, चलो बाल बाल बचा। तब गार्ड आगे आकर, मैं आगे चलता हूँ, आप मुझे फॉलो करिए। दोनों, ठीक है। ऊपर जाने के बाद एक लास्ट बार मुड़कर पीछे देखते हुए बोलता है, चलो यहाँ खाली है, केयरफुल रहिएगा मुझे फॉलो करते समय। और देख लेता है कि मॉक ग्योंगुन ने मास्टर की गर्दन मोड़ दी। लो, हो गया बेड़ा गर्क। और चिल्लाते हुए, क्या? वही मास्टर नीचे गिर जाता है। अब क्या करोगे गार्ड कैम, फेक वाला मर गया ना। एविल स्माइल के साथ मॉक। और इसी बैडास पैनल के साथ आज का एपिसोड यहीं पर एंड करते हैं। आई होप मज़ा आया होगा। वैसे ये तो शुरुआत है, आगे ऐसे ऐसे राज खुलेंगे जिसे देखकर आपका दिमाग फट जाएगा। अगर आगे जानना है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए कमेंट में कुछ भी लिख देना, मुझे अच्छा लगेगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।